आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 मार्क क्वेश्चन लेकर आ गए हैं बचे हुए 2 चैप्टर से। किस में से? अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 मार्क क्वेश्चंस, डिटरमिनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर लिए हैं। उसमें से कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको एक बार जाके सोल्व कर लीजिएगा। उसमें मैंने हिंट आपको दे दिया है, बट उनको एक बार सारों को सोल्व कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, हमारे पास आने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट 2 चैप्टर को, इन 4 चैप्टर से हमारे पास 6 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद और भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, बट इन 4 चैप्टर से ही आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल्स टू -x² एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें एक कर्व दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, उन दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वेश्चन में हमें बस बाउंडेड रीजन निकालना है। यदि रीजन हमने पता कर लिया तो हम अब उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो रीजन देखना हमें क्या होगा, तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो। लाइन कर्व है y इक्वल टू -x², y इक्वल टू -x² कौन सा हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोलिक। डाउनवर्ड पैराबोलिक ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोलिक हो गया y इक्वल टू -x² और स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। मीन्स लाइन x एक्सिस पर कहां पर कट करेगी? x एक्सिस पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 यहां कहीं कट करेगी। और y इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, और x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2, तो -2 यहां पर होगी। तो ये लाइन ये होगी हमारे पास। ठीक है, इन दोनों के अंदर का बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। ये है -2,0 और ये 0,-2। ठीक है, इन दोनों के बाउंडेड रीजन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन है। इस रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब हम इसमें या तो y एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं या फिर x एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो यहां से पॉइंट लेंगे, इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ऐसे इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इस टोटल लाइन का एरिया निकाल लेंगे और इसमें ये वाला रीजन का माइनस कर देंगे। समझ में आ गया कि तो ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे। y इक्वल टू -x² है और x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा? -x - 2 और इक्वल टू -x²। तो ये क्या हो जाएगा? x² - x - 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास? x की वैल्यू क्या होगी? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x - 2 इंटू x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक 2 हो जाएगी, एक -1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू 2, मतलब यहां पर कट करेगा x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -4। x की वैल्यू -1 यहां पर होगी तो -1 यहां होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर इज 1 और -1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एरिया माइनस कर देंगे और इन दोनों के बीच का एरिया, इस लाइन का एरिया निकाल लेंगे। इस लाइन के ऊपर का एरिया माइनस ये रीजन का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ रीजन। हमें बाउंडेड रीजन देखना था, ये था वो, तो आ जाएगा आराम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मींस ये हमारे पास एक कर्व और लाइन के बीच का एरिया था। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं? या तो आपके पास लाइन दी होंगी, क्या लाइन कर्व या 2 कर्व के बीच का एरिया, या फिर आपसे पूछ लेते हैं इसमें लाइंस दे देगा, 3 लाइंस जो एक ट्राइंगल बना रहेगा और पूछ लेगा कि इससे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया पूछ लेगा। या फिर आपको दे देंगे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे देगा, 3 वर्टिस 3 पॉइंट दे देगा और बता देगा एरिया बाउंडेड बाय द फिगर मेड बाय दीज 3 पॉइंट्स। उसे ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द कर्व y इक्वल टू 4x सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्क्वायर बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 इंटू 3 इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका बाउंडेड रीजन देखना पड़ेगा हमें, क्या आएगा बाउंडेड रीजन?
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो सबसे पहले। y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होगा, ये हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर 4y, ये हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4y हो जाएगा। ठीक है, एंड तो मींस प्रूव दैट द कर्व दिस डिवाइड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड, किसका स्क्वायर बनना है, x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये हमारे पास कोई लाइन होगी x इक्वल टू 4, एंड y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4, ये कोई लाइन होगी। ठीक है, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई। तो मेरे पास क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया पूरा। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये डिवाइड कर रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड इन द 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो तीनों हमें प्रूव करना है A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तीनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता है 4,4 है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये टोटल एरिया निकाल सकते हैं, इस लाइन से इस लाइन का ये एरिया निकाल लें। ओके, और ये एरिया निकाल लें इसके नीचे का एरिया, तो नीचे का एरिया निकालेंगे A3 आ गया, टोटल का निकालेंगे तो A2 प्लस A3, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो A2 का बच गया। अभी टोटल A2 और A3 का आया है, उसमें इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो A1 आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया तो मेरे को पता है, ये साइड 4 है, ये 4 है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों एरिया का सम क्या होता है, स्क्वायर साइड लेंथ क्या है हमारे पास 4 है, तो क्या होगा 4 स्क्वायर कितना होता है 16, इन तीनों एरिया का सम तो 16 है, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब यहां से मैं चीज पता कर सकता हूं कि मुझे पता है तीनों एरिया सेम है और तीनों का सम 16 है, तो A1 A2 A3 तीनों किसके इक्वल आएंगे, 16/3 के इक्वल आएंगे, तभी तो तीनों का सम 16 होगा और तीनों इक्वल होंगे। तो मेरे को पता है ये भी 16/3, ये भी 16/3, ये भी 16/3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, वो आप देख सकते हो, मैं बता दूंगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ से हमें ये टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, और ऐसे ही आपके पास इसका एरिया निकाल लो, तो ये A3 आ जाएगा और टोटल में से A3 माइनस कर देंगे तो A2 आ जाएगा। अब ये टोटल 16 है, उसमें ये वाला एरिया है वो माइनस कर देंगे तो A1 का एरिया आ जाएगा। आएगा कितना 16/3। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास, ये पहले पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन एक बार। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब हमें इंक्लूडिव से क्वेश्चन दिया है कि इंक्लूडिव टाइप में कि रीजन इस टाइप से फॉर्म हो रहा है कि इंक्लूडिव की ग्रेटर देन लेस देन, तो क्या दिया हुआ है कि y ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। हमें भी इसमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या रीजन होगा, क्या होगा रीजन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले लाइन देख लो क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 होगी, तो मींस ये कर्व पैराबोलिक होगा और यहां पर कट करेगा y इसको 0,1 पर। ठीक है, अब बोल रहे हैं y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मींस इसके नीचे का रीजन पूछ रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब चलते हैं, y इज ग्रेटर देन 0 है और यहां पर y ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर का ही है, इससे ऊपर का बट इस कर्व के नीचे का, तो मींस इसके बीच का एरिया ये वाला पार्ट होगा। y ग्रेटर देन 0 और लेस देन x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन देख लो क्या होगी, y इक्वल टू x की वैल्यू 0 की y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और y के 0 रखेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से लाइन है, यहाँ पॉइंट होगा 0,1, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेगी, ये -1,0 है। अब इसमें इसके नीचे का एरिया, मतलब इसके नीचे का एरिया बोला, इस लाइन के नीचे का एरिया और y ग्रेटर देन 0, तो मींस यही रीजन बचा है। अब थर्ड एक इनक्लूडिव और दे रखी है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी तरफ है आगे ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 2 है। अब लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ पर कहीं कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दो, y दोनों की वैल्यू किसका इक्वल है, y के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा x की वैल्यू एक 0 और एक 1 आ गई, तो एक तो 0 पे हमें पता है x इक्वल टू 0 यहाँ पर कट कर रहा था, ओके, और एक 1 होगी वहां पर कट करेगा, 1 यहाँ पर होगी और 1 होगी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो मतलब
x लेस देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहां पर 1 है, तो यहां 2 यहां इधर कहीं पर होगी, ठीक है, तो यहां कहीं 2, x इक्वल टू ये 2 है, इससे लेस देन, तो कौन सा रीजन का एरिया पता कर रहा है, पूछ रहा है हमसे, ये रीजन कौन सा हो गया कि x ग्रेटर देन 0 है और इस रीजन इस कर्व के भी नीचे है, तो ये वाला रीजन, और कहां तक, x इक्वल टू 2, इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इस लाइन के भी नीचे बोला था उसने, ये लाइन के नीचे था y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, तो मीन्स ये वाला रीजन है इसके नीचे, ये इसकी बाउंड्री होंगी, ओके, तो इस रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसके अंदर का जो मैंने रेड से लिखा, निकल सकता है, कैसे निकलेगा, इस कर्व का ले लो पहले, इसके नीचे का रीजन यहां से और यहां तक का, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन से यहां पॉइंट क्या है 1,0, तो 1 से 2 में इस लाइन के नीचे का एरिया ले लो और दोनों का सम कर दो, एरिया ऑफ द रीजन आ जाएगा। पता चल गया कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, जो मैंने बताया था कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस दीज वन, 3 वर्टिसेस दिए हैं, तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना होता है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो चलते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या है पॉइंट, देखो 1,0 एक्स एक्सिस पर है, कहीं यहां पर है 1,0 ये पॉइंट है, 2,2 एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2 यहां पर कहीं पॉइंट है, 2,2 मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए, ये बी, 3,1 3 यहां पर कहीं होगा और 1 यहां बीच में लेते हैं, 3,1 पॉइंट सी, इन तीनों को जोड़ लो, क्या हो गई, एक ट्राइंगल बन गई। इसका रीजन का एरिया हमसे पूछा है, इस टोटल का क्या होगा, तो क्या करना है अब आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों लाइन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ए बी बी सी और ए सी, क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो इंटीग्रेट करोगे, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन पूछा है, वैसे नहीं पूछा है कि आपने हीरोन्स लगा दिया, साइड लेंथ निकाल ली, उससे निकाल लोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह नहीं करना है, इंटीग्रेशन से यूज करना है, और इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, आपको ये लाइन पता होगा सारी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आपको लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ ए सी, तो क्या करोगे, यहां से पॉइंट है, तो ये पॉइंट है यहां पर 2,0, तो इंटीग्रेट कर दोगे कि 1 से 2 तक लाइन ए बी की इक्वेशन और dx प्लस, मैं बता रहा हूं x इक्वल टू ये पॉइंट क्या है 3,0, तो 2 से 3 तक बीसी की लाइन के नीचे का एरिया निकालना है, प्लस 2 से 3 तक बीसी लाइन का जो होगी y की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू x प्लस है, तो वो जिस कुछ भी आएगी वो लाइन, और ये दोनों एरिया आ गए, उसमें से इस AC लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर दो, क्योंकि इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया टोटल एरिया है ना, उसमें ये एरिया माइनस कर देना है, तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया बचेगा माइनस, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक AC लाइन जो आई है उसका एरिया माइनस। अब लाइन्स क्या क्या होंगी, ए बी ऐसे ऐसे हमारे पास, तो ए बी लाइन क्या होगी, तो 2 पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, देखो y माइनस 0 इक्वल्स टू y2 माइनस 2/1 इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये आ गई मेरे पास ए बी लाइन, तो y की वैल्यू यहां पर रख देंगे, ए बी की वैल्यू y इज इक्वल टू 2x माइनस, ऐसे बी से निकाल लेंगे और ए से निकाल, ठीक है, तो कैसे आपको, या कई बार क्या बोलता है, डायरेक्ट पॉइंट ना देखकर इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल्स की लाइंस की इक्वेशन दे देता है, ए बी एस सी और बीसी की इक्वेशन दे देता है, और पूछ लेता है कि एरिया फॉर्म बाय दिस ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये वही टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ट्राइंगल्स की साइड्स दी होंगी, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो मींस इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में वो वाला स्टेप अब बच गया कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ ऑलरेडी दे रखी है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव गिवन, ट्रायंगल्स की साइड्स दे रखी है, बट इसमें आपको अब देखना पड़ेगा कि लाइंस हैं क्या, कहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट तो चाहिए ना, इंटीग्रेट करना है हमें ए से बी तक, तो ए और बी पता तो होनी चाहिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कहां होगी 1, और x y 0 रखेंगे, y की वैल्यू y की 0 करेंगे, x की वैल्यू -12,
तो ये लाइन कुछ इधर जाएगी हमारे पास, ये लाइन ऐसे जा रही है, कौन सी है हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x प्लस, दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये कहां पर होगी, अब ये भी हमारे पास यहीं पर कट करेगी, 0,1 पर ही कट करेगी, 0,1 पॉइंट है, और ये -0.5, अब ये कहां x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0,1 पर कट कर रही है, और y की 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1/3, -1/3 कहीं यहां पर होगी, तो यहां पर होगी, तो ये कुछ इस टाइप की लाइन होगी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और नेक्स्ट लाइन है x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसको अच्छे से दोबारा बना देता हूं कि कैसे होगा, कि ये लाइन होगी, ये होगी, दूसरी हमारे पास ये होगी, यहाँ -0.5 पर कट कर रही है, दोनों 0,1 पर कट कर रही है, -1/3, पर x इज इक्वल टू 4 कोई यहाँ पर होगी, लाइन x इक्वल टू 4 है ये हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगी 9, और इसके लिए 4 × 12 + 1 13, ठीक है, तो यहाँ पर 4,13 और यहाँ पर 4,9, तो ये पॉइंट हमें पता है, ये हमें पता है, तो एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ये इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, पॉइंट पता चल गया, उसमें पहले पॉइंट पता था, हमें इक्वेशन तो फाइंड आउट करनी थी, वहां भी प्रोसेस है, क्योंकि बिना इक्वेशन तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन करना है ना, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लाइन दे रखी थी तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें लिमिट तो पता होनी चाहिए ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पहले इस लाइन का नीचे का बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस ये रीजन का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस ऊपर वाले रीजन का एरिया बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, ठीक है, मतलब यदि मैं टोटल का एरिया निकाल लूं, माइनस कर दूं उसमें से ये वाला रीजन का एरिया, तो मेरे पास ये वाला रीजन बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, ये वाला रीजन, ओनली ये रीजन, ठीक है, वो आप कर सकते हो, लोअर लिमिट आपको पता है सभी की क्या होंगी क्या नहीं होगी, ठीक है, लोअर लिमिट कहां से कहां करना है, 0 से 4 तक करना है, इसमें भी, इस लाइन के नीचे का एरिया के लिए भी, इसकी लाइन के लिए एरिया के लिए भी 0 से 4 इंटीग्रेट, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, ये तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड थे, अब है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द लाइंस, दिस लाइन और दिस लाइन, दो लाइन हमें दे रखी हैं, अब क्या दिया, क्या शो करना है हमें, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, और आगे भी क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे देखेंगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये मुझे बताओ, इन दोनों लाइंस पर, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इस पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, तो इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा, लेट्स सपोज वो पॉइंट ए है, ठीक है, या P मान लेते हैं, क्या होगा जनरल पॉइंट, आई कैप के कोएफिशिएंट देख लो, 3 + लैम्डा, 3 + लैम्डा, इसका क्या होगा 2 + 2 लैम्डा, जे कैप कोएफिशिएंट, के कैप कोएफिशिएंट -4 + 2 लैम्डा, ये होगा, और कोई भी जनरल पॉइंट L2 पर लेट्स सपोज Q मान लेते हैं, तो क्या होगा जनरल पॉइंट यहां पर 5 + 3 म्यू, जे कैप कोएफिशिएंट और क्या है इसका -2 + 2 म्यू, और के कैप कोएफिशिएंट +6 म्यू, ये होगा, ये होगा हमारा कोई भी जनरल पॉइंट। अब यदि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यदि ये लाइन है और ये लाइन है, कोई दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो इसका जनरल पॉइंट दोनों का मैं सेम ले लेता हूं, वो एक ही पॉइंट है P है, या A मान लेता हूं, ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो यहां से भी इक्वेट कर दो, यहां से भी इक्वेट कर दो, और यहां से लैम्डा और म्यू की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आएंगे, इक्वेशन आएंगे, 3 इक्वेशन है, हमें तो बल्कि 2 ही इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 ही अननोन है, लैम्डा और म्यू, और वो इक्वेशन आ गई तो हमें वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आते ही हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, वो ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, कैसे, दो को इक्वेट कर लेंगे, और जो वैल्यू लैम्डा म्यू की आई वो तीसरे वाले थर्ड पॉइंट में डाल के देख लेंगे, यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, लैम्डा की जो वैल्यू है उसके अनुसार म्यू की, तो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन्स एंड दिस प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या पूछा है कि आपको समझना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको 3D में समझना पड़ेगा सब चीजें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इनसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, मीन 2 प्लेन से हमारे पास पास हो रहा है। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास कि ये यदि आपके पास प्लेन है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इससे पास होता है तो एक लाइन बनती है हमारे पास, क्या, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, इन दोनों के एक लाइन बनती है, इंटरसेक्ट करते हैं। 2 प्लेन यदि आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पूरी लाइन बनती है, उन दोनों पॉइंट, सारे पॉइंट्स को जोड़ने से एक लाइन बन जाती है। तो क्या हो गया हमारे पास, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास P1 है प्लेन, ये P2 है, तो क्या करेंगे P1, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन क्या हो जाएगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। P2 को और P1 को, यहां पर P1 सही है, P2 के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इधर 4 में ले जाएंगे, क्योंकि किस टाइप में होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d होता है, d उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो d इक्वल टू d होगा, तो यहाँ पर d इधर जाएगा 4, माइनस होगा तो माइनस इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, इधर -4 जाएगा और उस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्योंकि हमें प्लस में रखना है d को, तो ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट ये -2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप आता है और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस पर कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इस प्लेन पर, प्लेन थोड़ी होगा, एक लाइन ही होगी, वो लाइन होगी, तो कोई भी एक जनरल पॉइंट क्या होगा, वो भी जनरल पॉइंट i j और k के ऑप्शन देख लो, तो यहां से क्या है 1 और यहां से i का ऑप्शन है -2 लैम्डा, j का 1, यहां से क्या है -3 लैम्डा, यहां से k का ऑप्शन 1 और प्लस लैम्डा, ये कोई भी जनरल पॉइंट है हमारे पास उस पर। अब हमें दिया है कि जो ये प्लेन है ये पैरेलल एंड पैरेलल, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास एक प्लेन आएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और उसके डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के हमारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, इसका नॉर्मल वेक्टर होता है ना प्लेन का, ये कोई प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर n ही तो होता है ये, ठीक है। तो हमें बोला कि ये पैरेलल है, यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये प्लेन, तो पैरेलल है हमारे पास, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, तो इसके नॉर्मल क्या होंगे, उसके रेशियोज ये है हमारे पास, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 1, 0, 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 से करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल 1/2 कर देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, वही हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पता चल गया क्या कंडीशन आपको लगानी थी, क्योंकि इसके जो नॉर्मल है प्लेन का, इसका प्लेन का नॉर्मल वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, यदि पैरेलल बताएगा तो, और इसके दोनों के डायरेक्शन रेशियो देख लिए, इसके डायरेक्शन रेशियो ये थे, इसके डायरेक्शन रेशियो ये थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। सेम हमारे पास कंडीशन आ गई, P1 प्लस लैम्डा P2, दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रहा है, एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दीज प्लेन्स, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली लिखूं मैं तो r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड, तो यहां पर होगा हमारे पास -4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, +4 है -4, इधर माइनस प्लस में ले आएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा r वेक्टर डॉट 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से इस पर कोई जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, वही सेम कंडीशन, आई कैप कोएफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा, जे कैप कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, के कैप कोएफिशिएंट 3 माइनस लैम्डा। ये कोई भी जनरल पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास उस प्लेन पर। ठीक है, उस प्लेन पर कोई जनरल पॉइंट आ जाएगा, तो हमें निकालना था वही प्लेन, क्योंकि इनको दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो इसके जो नॉर्मल है और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है, इन दोनों के क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनका 0 हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर बोल रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, तो इसके हमारे पास क्या है 5 नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले हम आर वेक्टर डॉट, इसको हम इधर ले जाएंगे -8 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा, तो ये क्या होगा -5 तो माइनस लेंगे -5 i -3j और +6k और इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो इसके रेशियोज क्या है -5, -3, 6, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इक्वल्स टू 0 रख दो, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, विच पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है आपको, मींस दोनों का हमें पता है कि इससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स, तो इससे पास कर रहा हो तो हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन और दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर लैम्डा अननोन है, इसलिए वो कंडीशन दी होती है, नहीं तो निकलेगा कैसे। तुमने दिया कि विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड द प्लेन, इस प्लेन से। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट से, इस प्लेन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कोई, उससे उसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, लाइन और प्लेन की। ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास कोई प्लेन है और इससे हमारे पास कोई लाइन आ रही है, उन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारे पास, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के यहां हमें कोई पॉइंट P दे रखा है -1, -5, -10, इसकी डिस्टेंस लेट सपोज इसको Q मान लेता हूं, ये PQ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो मेरा मेन मुद्दा क्या है, ये पॉइंट Q क्या है, ये क्या है, ये निकालना पड़ेगा। ये निकल गया तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ डिस्टेंस निकाल सकता हूं। और ये पॉइंट Q क्या है, इस प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो क्या करूंगा, इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट ले लूंगा। अब जनरल पॉइंट क्या आएगा इस पर, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स Q के कोऑर्डिनेट्स क्या, कोई जनरल पॉइंट Q हो सकता है, क्या होगा, आई कैप कोएफिशिएंट क्या होंगे 2 + 3 लैम्डा, जे कैप कोएफिशिएंट -1 + 4 लैम्डा, और के कैप कोएफिशिएंट 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा। अब ये Q पॉइंट ही है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये पॉइंट Q इस प्लेन में लाई कर रहा है, पता है ना। अब प्लेन की इक्वेशन निकालो कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में मत रखो, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगी, x - y + z - 5 = 0, ये हो जाएगी। अब मुझे पता है ये पॉइंट Q इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो x y z की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो पुट करो, 2 + 3 लैम्डा माइनस y, तो माइनस y करेंगे +1 - 4 लैम्डा हो जाएगा, प्लस z तो 2 + 2 लैम्डा और -5 = 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू आपके पास 3 + 2 5, 5 - 4 + 1 लैम्डा, 3 to 5, 5 - 0, तो यहां से हमारे पास 0 आ जाएगी लैम्डा। 0 आ गई तो पॉइंट क्या हो जाएगी, 0 आते ही 2, -1, 2, ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए, Q आ गया, P हमें पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल। इसी था बस क्वेश्चन, बस हमें वो पॉइंट Q फाइंड आउट करना था, जो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सारे क्वेश्चन हमने इसमें करवाए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स, लाइन प्लेन या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं इसमें, या हमें कोई भी दो प्लेन्स या लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके 6 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा लेक्चर था आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 मार्क क्वेश्चंस के लिए। ओके, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।